अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं रिवा सुल्तान और आज हम फिर से मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में। वीआईपी लाउंज में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एंड कनेक्ट 2.0 यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ वीआईपी लाउंज में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी और उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है। माइक्रोटेक के ओनर हैं सलीम अरबी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। सलीम साहब, ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर यकीनन इनके साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे विजिटर्स आपको लग रहे हैं और ये आईटी के शोबे को लेकर आपका थॉट क्या है? आप इनके साथ आए, पार्टिसिपेट आप यहाँ पर करें इनके साथ, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी एग्जीबिशन को? देखो, मैं आपको पहले तो एक चीज़ बताऊं जो थोड़ी सी मैं उसको स्टार्ट लेना चाहूँगा। हमारा जो मुल्क है, अल्लाह का बड़ा शुक्र, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी उसमें। अल्लाह से पहले तो ये दुआ करते हैं अल्लाह यहाँ के हालात और इन चीज़ों को ले आए। अब आपके सवाल का जवाब ये है, हम लोग यहाँ ये मुसलसल तीसरी चौथी दफ़ा पार्टिसिपेट करते हैं और हमने ये देखा कि बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स मिला और स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं उनका ताउन बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आप इसमें तो आप इंशाल्लाह देखेंगे माइक्रोटेक के जब आप स्टॉल पे जाओगे तो आपको शाम तक टाइम नहीं मिलता, इतने लोग आते हैं और इतने नए नए लोग इन होते हैं। और नेचुरली जो टेक्नोलॉजी को हम लोग लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल हटके है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि किसी तरह वो माइक्रोटेक से ज्वाइन हो जाए ताकि उनके लिए आगे के रास्ते और हमारे लिए भी बने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है सर, जिस तरह आप A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और के साथ मौजूद हैं, यहाँ पर आप पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, तो बताइएगा कि इनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा लगा? ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं इनके साथ पार्टनरशिप? AI का तो मुझे नहीं, शायद लास्ट टाइम भी हम इनके साथ ही थे, लेकिन इस दफा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस जिस तरीके से पसीर है और जिस तरीके से उन्होंने ताउन किया है और जिस तरह साथ चलते रहे ना हर जगह, अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छा रहा। और ये भी बताइएगा माइक्रोटेक के हवाले से, क्योंकि जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए अगर आप आसान अल्फाज में ये बताना चाहें, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जो कि हम देखते हैं मायूसी है, तो आपको लगता है कि इस तरफ भी आना चाहिए? ये शोबा भी एक ऐसा शोबा है जिसमें आगे जाया जा सकता है? देखिए ना, इसमें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि माइक्रोटेक बेसिकली ऐसा पैनल है जिसके अंदर आपको उम्मीदें ही उम्मीद अच्छी है। यूथ के बारे में मैं पहले भी कह चुका था एक और इंटरव्यू में। देखिए, सबसे पहली चीज है जो माइक्रोटेक का अपना एक वो है, अंदाज है या चीज है, वो ये है। पहली चीज, जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक, आप झूठ नहीं बोलो, आप लेन देन के मामले में बहुत अच्छे हो, जैसा हमारे नबी ने कहा है। तीसरी चीज कि हर मामले के अंदर आप उसको इस तरह लेके चलें कि कोई आपसे बदगुमान ना हो। जो यूथ के लिए मेरा यही सबसे पहला है कि पहले तो अपनी डायरेक्शन को सही कर लो। डायरेक्शन सही होगी तो हर चीज सही होगी। सेकेंडली जो इसमें है कि इनके लिए यह है कि आप कभी देखें, हमारी वेबसाइट देखें, हमारी चीजें देखें, microtech.net.pk। तो यूथ के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा उनको वहाँ ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद इस वक्त कोई ना कर रहा हो। टेक्नोलॉजी के हवाले से हाई एंड टेक्नोलॉजी पे चले जाओ, आप लो एंड पे, तो हम कोई छोटे उस पे नहीं है। हमारा जो है ना वो वास्ट है। हर चीज आपको ऐसी मिलेगी जो इन बच्चों के लिए, इन लड़कों लड़कियों के लिए बहुत ही समझने की जरूरत है। सही है। तो आपको इस हवाले से क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन और मज़ीद होनी चाहिए, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए था? अगर इस तरह की एग्जीबिशन और होंगी, आईटी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, अवेयरनेस आवाम में बढ़ेगी, यूथ में बढ़ेगी, तो आपको लगता है कि कितना फ़र्क इससे आ सकता है, डिफरेंस कितना हो सकता है? देखो, पहली चीज जो मैंने शुरू में कही ना कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क, फॉरेन डेलीगेशन, फॉरेन के लोग वो यहाँ आने चाहिए। तो हमारे पास जो कुछ है ना माशाल्लाह, और जिस अंदाज से है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कहीं भी इस तरीके से पजीराई देते हों या वो करते हो। तो पहली चीज तो मैं कहूँगा कि लोगों को इन होना चाहिए। और जरा से भी हालात से तो आप खुद देखोगे कि इंशाल्लाह ताला बहुत से मुल्कों से बहुत लोग आएंगे यहाँ पे। और इतनी अच्छी होप और इतना अच्छा पैनल जो है ना आईटीसीएन का, सिर्फ अच्छा हो भी नहीं सकता जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबको जोड़ने में लगे हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा। इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो उनका कितना बड़ा रोल होना चाहिए, कितनी बड़ी उनकी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो जो वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस होता है, कहीं न कहीं आईटी का वहाँ पर अगर पढ़ाया जाए, फ़रोग़ दिया जाए, अवेयरनेस वहाँ से दी जाए, मोटिवेट किया जाए वहाँ से बच्चे को, तो ये चीज़ें और प्रोसेस आसान हो जाएगा आगे। एग्जैक्टली यही मेरा कहने का मकसद है। एजुकेशनल के हिसाब से भी वाहिद ये जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस के लिए समझ लें या दूसरी, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये समझता हूँ कि इसी से आगे निकलना है। फिर ये यहाँ रुकती नहीं है, इसके अंदर आपको कई और इसके अंदर पॉइंट्स मिलते कदम, जैसे हमने किया। हम एक छोटे से समझ एक छोटे से उससे शुरू किया, जो वायरें लग के जो होते थे, अब हम 300, 250, 500 किलोमीटर का सोल्यूशन देते हैं। तो ये अवेयरनेस ही बहुत है कि जब इसके अंदर कोई भी आते हैं ना तो फिर पीछे ना जाए, उसके अंदर हर दफा एक नई चीज अपडेट करें, नई चीज को सामने लाए, तो उसमें सबका ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबको ही इसका भला होगा और सबके, और इससे ही ये लोग जो समझते हैं ना आगे बढ़ना इसी से बढ़ेगा। और अभी तो हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर तो अपने तौर पे बहुत कुछ काम करते हैं, ये एग्जीबिशन भी हो रही है और यकीनन हुकूमती सतह पर भी कहीं ना कहीं इक़दाम हो रहे होंगे। तो आपको लगता है जो इक़दाम हो रहे हैं वो काफ़ी हैं या इनको मज़ीद होना चाहिए, मज़ीद इक़दाम उठाने चाहिए? अगर हम बात करें भारत की जो कि हमारी नेबर कंट्री है, तो हम देखते हैं चाँद पे चले गए, वो आईटी में कितना आगे जा रहे हैं और हम कहाँ पर आज खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं गैप मौजूद है। तो हमारी हुकूमत को किस लेवल पर कितना काम करने की ज़रूरत है? तो बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद आया ये सवाल। ये जो आपने बात की ना, देखिए हम अपने एंड पे तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, इतना माशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं हमारे मुल्क के अंदर। हम तो खैर चाइना, दुबई सब जगह ही अपने उस पर, लेकिन एक फैक्टर जो है, एक फैक्टर गवर्नमेंट का, अगर उनका साथ मिल जाए ना तो हम भी चांद तो क्या, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और यकीन करें सिर्फ इनके हाथ रखने की देर है, आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकलता है आगे। वो हम बहुत आगे हैं, सिर्फ पीछे इसी वजह से कि हमको सपोर्ट नहीं है। इनकी सपोर्ट लाजमी चाहिए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि कुछ लोग ऐसे आ जाएं या कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाएं जो इसको प्रोमोट करें। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 2 साल से ये कहीं के कहीं निकल जाए। ठीक है, तो आपको लगता है कि हम देख रहे हैं नौजवानों में जिस तरीके की मायूसी है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की, हर बंदा ये चाहता है, हर नौजवान का ये ख्वाब एक तरह से बन गया कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर मुल्क चला जाए, आईटी पढ़े भी वहाँ पर और वो काम भी वहाँ पर करे। तो ये वाली जो एक थॉट आ गई, ये जो सोच आ गई कि हमारा अगर फ्यूचर अच्छा है तो वो बाहर मुल्क में ही है, तो ये मायूसी का आपको लगता है कि रीज़न क्या है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? देखो इसका पे बड़ा सिंपल सा जवाब है कि मायूसी कैसे होती है कि जब हमको ये पता चले हमारे पीछे कोई सपोर्ट या कोई ऐसी चीज नहीं जो हमको इस गवर्नमेंट से चाहिए। और आपने भी देख भी लिया जो अभी हालात चले, जो महंगाई जिस उरूज पे चली गई, बड़े लोग मायूस हुए और यकीनन गए। लेकिन हम जो है ना मैं खुद कनाडा में था, मैंने 8 साल निकाले ना, मुझे ये लगा जरूरत इस मुल्क को है और आपको मेहनत इस मुल्क के लिए करनी है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों की जरूरत है। चंद भी अच्छे आ गए, आप कहते जितना ऊपर ये गया है ना, ये रिवर्स भी इसी तरीके से आएगा और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा नाम पैदा करे। सिर्फ हमको चंद अच्छे लोगों की जरूरत है। मैं दोबारा कहूंगा, अच्छे लोग आ गए तो मैं नहीं समझता कि और कोई चीज हमारे दरमियान रुकावट है, और जो मायूसी है ना ये सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बात की और बहुत खूबसूरत बात की कि हमें बहुत ज़्यादा तरक्की हम करेंगे और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। इसी खूबसूरत सी बात पर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह, और जिस तरह हम डिफरेंट लोगों से बातें कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सादशाह और औकास के ये CEO हैं और डिफरेंट कंपनीज़ आईटी के हवाले से भी काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, एक्सपीरियंस क्या है, ये हम सब इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ये खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले तो ये आप A&I ग्रुप के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका स्टॉल भी है, तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। एक्सपीरियंस बताइएगा अब तक कैसा है, आज दूसरा दिन है। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले भी हमारे मुख्तलिफ एग्जीबिशन में स्टॉल और इंटरनेशनल भी लगते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है A&I ग्रुप ने ये VIP लॉन्च बनाया हुआ है और बहुत ही
अच्छी मैनेजमेंट के साथ ये लोग चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बहुत। सर कुछ डिफरेंट आप बता सकते हैं, अगर मैं आपसे कुछ डिफरेंट पूछूं कि, और आपने बताया कि और कंपनीज के साथ भी आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपने स्टॉल्स और भी लगाए, और इस बार जो A&I ग्रुप के साथ आपने लगाया है, तो कुछ डिफरेंट अगर आप बता सकें। हाँ, बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड एग्जीबिशन में थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट चीज़ों में हो जाती है, यानी प्लान नहीं होती चीज़ें उस तरह से, यानी जो गेस्ट आ रहे हैं उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ जिस तरह से इन्होंने एक बाकायदा VIP लॉन्च बनाया है और गेस्ट आ रहे हैं उनको प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करना और उनको एंटरटेन करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है और यानी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छी, यानी मेरे ख्याल में एक नई पेशरफ्त है। ठीक है सर, और IT के हवाले से, क्योंकि ये पूरी एग्जीबिशन ITCN एशिया VIP लॉन्च पे हम बैठे हैं, IT के हवाले से आपकी डिफरेंट कंपनीज काम भी कर रही हैं, तो इसके हवाले से आप बताइएगा। IT के हवाले से मैं लास्ट फ्यू एक्सपोज में विज़िट भी करता रहा हूँ, हम पार्टिसिपेट भी करते रहे। कोविड के बाद से ये पहली एक्सपो है जो ITCN, जिसमें यानी बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक की तरफ से भी, और ख़ासी IT कंपनीज़ भी बढ़ चढ़ कर इस दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं और IT सेक्टर की ग्रूमिंग के लिए अच्छा काम कर रही हैं। सर तो आपको लगता है इस तरह की एग्जीबिशन होना कितना ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए? मेरा ये ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त IT के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो करंट सिनेरियो, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो हमारी इकनॉमी के हालात हैं, तो हमें एक जो वाहिद ज़रिया नज़र आता है फौरी तौर पे, जो रेमिटेंस के ज़रिए या इंटरनेशनल हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के ज़रिए, तो वो हमारे मेरे ख़्याल में IT ही वाहिद ज़रिया है जिस पे हम फोकस करके और मुल्क को इन हालात से निकाल सकते हैं। हम भी काम कर रहे हैं, हमारी IT कंपनी है, इस वक्त 7 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस हैं सऊदीया में, क़तर में, UAE में, ऑस्ट्रेलिया, UK और US में। और लेकिन वहाँ के प्रोजेक्ट्स और तो आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हम पीछे डेवलपमेंट हाउस, जो हम एज IT कंपनी, पाकिस्तान बेस्ड IT कंपनी अपने आप को कहते हैं, तो हम यहाँ डेवलपमेंट टीम को हायर कर रहे हैं, यहाँ अपनी जो भी स्कोप है उसको बढ़ा रहे हैं। लोकल प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन मेन कोर फोकस बाहर के प्रोजेक्ट्स का है कि वो हम बाहर से हंड करें और प्रोजेक्ट को डिलीवरी टीम हम यहाँ, हमारी यहाँ बैठी हो और हम डिलीवर इंटरनेशनल करें। सर आप IT कंपनीज के हवाले से काम कर रहे होते हैं, वर्किंग हो रही होती है, तो आपको लगता है कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो मुतमईन होने वाली चीज़ है कि एटलीस्ट आवाम में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि IT सेक्टर एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर जाकर आपका फ्यूचर बन सकता है? आपको लगता है या अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं, देखिए इसमें अभी तो समझे आगाज़ है और इसमें काम तो खासा आगाज़ करते करते बहुत लेट नहीं करती आपने? हाँ, कह सकते हैं उस तरह से फोकस नहीं था, IT इंडस्ट्री पे फोकस नहीं था, पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं थी और अभी भी खासी IT कंपनीज़ को, एंटरप्राइज़ लेवल की कंपनीज़ को खासी मुश्किलात हैं। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको फोकस करे, उनको आसानियाँ दे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खासी मुश्किलात हैं कि उस तरह से बैंडविड्थ, इंटरनेट, IT पार्क्स, कराची जैसे शहर में इंटरनेट जो है स्टेबल नहीं मिलता, बहुत सारी मेन लोकेशन पे, मीन शार फैसल और ऐसी जगहों पे भी। तो इन चीज़ों पे अगर ये चीज़ें अगर उस तरह से अवेलेबल नहीं होंगी तो कंपनीज़ को एंटरप्राइज़ लेवल का जो काम कर रही हैं, बाहर सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि IT में मोस्टली चीज़ें रिमोट हो रही होती हैं, रिमोट सपोर्ट देनी होती है, रिमोट डिप्लॉयमेंट हो रही होती है, तो वहाँ तो अगर कोई बैंडविड्थ ब्रेक करके चला गया, आपकी फाइबर ऑप्टिक ब्रेक करके चला गया, तो ये तो एक क्राइम है। और इन चीज़ों पे ज़रा सा देखने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से फोकस किया जाए, ये IT कंपनीज़ को सहूलियात दी जाए कि वो इंटरनेशनल स्केल पे दूसरी कंपनीज़ को कम्पीट कर सकें। सर आप पुरुम्मीद हैं इस तरह की एग्जीबिशन होने से, या फिर जिस तरह से आप लोग फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आगे आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत की सपोर्ट आप लोगों को मिलेगी और आप लोग आगे बढ़ेंगे, IT सेक्टर में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? देखिए उम्मीद तो है, कोशिश यही होती है कि हम अपने बात जहाँ तक पहुँचा सकें वो पहुँचाते हैं, जो मुश्किलात हैं वो करें। अब बाकी पॉलिसीज़ बनाना तो हुकूमतों का काम है। रिसोर्स साइड पे भी हमें मुश्किलात का सामना रहता है, डिफरेंट तरह की मसाइल का सामना IT कंपनीज़ कर रही हैं। एक तो रिसोर्स की साइड पे कि अच्छी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होती, इंटरप्राइज़ लेवल जो डेवलपर्स हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं, अच्छे डेवलपर्स होते हैं तो उनको बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो लोकल कंपनीज़ मुश्किलात का शिकार रहती हैं। तो हमारी जो HR की डेवलपमेंट है उसमें भी एक एकेडमिया के साथ कोलैबोरेशन इंडस्ट्री का हो तो उसमें भी एक है। फिर फ्रीलांसिंग मार्केट के लिए बहुत सारी NGOs भी काम कर रही हैं, जैसे अल खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम लेकर चल रही है,
तो इस तरह से ये लोग जो है फ्रीलांसिंग की उसमें तो खासे लोग डेवलप कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, और कि वो कुछ फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकें। लेकिन इंटरप्राइज लेवल कंपनीज़ के लिए अभी भी उस तरह से रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है कि जो उनको चाहिए। यानी अगर कोई ईआरपी के लिए कोई लड़के चाहिए और उनको ऊपर कोई यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं कर रही इस तरह के स्टूडेंट्स के ईआरपी को समझते हो। सर, और ये भी कि अगर हम ये बात करें, यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो हमारी एक अप्रोच, हमें शायद यही लगता है कि कंप्यूटर पे काम करना ही शायद आईटी है। तो आपको लगता है कि और कितने शोबे हैं जहाँ पर आवाम जा सकती है, यंगस्टर्स जा सकते हैं, लड़कियाँ लड़के आगे बढ़ सकते हैं, और कितने शोबे हैं? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, देखें आईटी की यानी एक दुनिया है, यानी उसमें कितने चीज़ें हैं वो तो हर कोई किसी ये नहीं कह सकता कि मुझे हर चीज़ में कमांड है। हम एक छोटे से इंटरप्राइज लेवल के, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट स्टैक को हम लेकर और उसके ईआरपी और शेयर पॉइंट और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को कर रहे हैं। तो इस तरह के बेशुमार आईओटी पे लोग काम कर रहे हैं, एआई पे लोग काम कर रहे हैं, डाटा के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, यानी एक पूरी दुनिया है। फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर पाकिस्तान में यानी बिल्कुल इग्नोर्ड है, और वो यानी इस वक्त अगर उस पर पाकिस्तान अगर थोड़ा पहले फोकस कर लेता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो जितना लोन है वो एक वाहिद इंडस्ट्री ही पूरा कर सकती है। वो है आईसी डिज़ाइनिंग फैब्रिकेशन, यानी ईडीए ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन। तो उस वो इंडस्ट्री का वजूद पाकिस्तान में नहीं है। उसकी अगर एक्सपोर्ट होती, जैसे ताइवान है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ जो जो आईसी की फैब्रिकेशन कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में उसका इंडस्ट्री का कोई वजूद नहीं है, तो ये एक शोबा बिल्कुल इग्नोर्ड है। इस तरह के बहुत सारे शोबाजात हैं जो बिल्कुल ही इग्नोर्ड हैं, जो जिन पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर काम हो तो वो बहुत तेज़ी से हो सकता है। सही है। और आपको लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो आईटी की तरफ अब क्योंकि रुझान बढ़ता चला जा रहा है, अवेयरनेस आ रही है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर जाके अपना फ्यूचर बनाया जा सकता है, तो ये इतने स्किल्डफुल हैं कि ये हर शोबे को फुलफ़िल कर सकते हैं, ना कि ये कि मायूसी है और आप बाहर जाके पढ़ो, वहीं पर ही आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप क्या दे रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल यानी अगर आईटी में या इस सेक्टर पर फोकस किया जाए और स्टूडेंट्स पढ़ें, ये देखें, ये क्लेम कि मैं ये कोर्स करके 2 लाख कमाने लगूंगा, ये कोर्स करके 5 लाख कमा रहा हूँ, ये क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फ़ौरन कामयाबी नहीं होती तो लोग डिसहार्ट होते हैं। लेकिन स्कोप ज़रूर है, आप मेहनत करें, एक अपॉर्चुनिटी, दूसरी दूसरी नहीं, तीसरी, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें रिसोर्स की, इंटरनेशनल रिसोर्स पूल की बहुत ज़रूरत है। तो आप उस पे ट्रेनिंग लेकर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप किसी कंपनी के साथ भी इंगेज हो सकते हैं। आईटी कंपनीज़ में इस वक्त बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लोग अपनी कंपनी को स्केल अप करने के लिए अब दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तानी आईटी कंपनीज़ दूसरे छोटे मुल्कों में, इजिप्ट में, इधर उधर ब्रांचेस खोल रही हैं ताकि वहाँ से रिसोर्स पूल ले सकें। यहाँ से उनको वो टैलेंट नहीं मिल रहा, तो अगर वो टैलेंट यहीं मिलेगा तो क्यों कोई पाकिस्तानी कंपनी वहाँ जाकर अपने ऑफिस बैक ऑफिस खोलेगी। बिल्कुल ऐसा ही एक फ़ुक़दान तो हमें नज़र आता है। और हम वीआईपी लाउंज में यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, विजिटर्स आ रहे हैं, यकीनन डिफरेंट लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो डिफरेंट आइडियाज़ भी आपके पास आ रहे होंगे। तो आपको लगता है कि अभी ये कल ख़त्म हो जाएगी, कल आखिरी दिन है, तो आपको इतने आइडियाज़ मिले, आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, जिससे आपको आगे जाने में हेल्प होगी? देखिए यहाँ डिफरेंट यानी सी लेवल के लोग भी आते हैं और मैनेजमेंट के लोग आते हैं, डिस्कशंस रहते हैं, तो बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बाकी यहाँ खासे स्टार्टअप सेक्शन है, एनआईसी वाले और डिफरेंट लोग जो ये स्टार्टअप्स लगा के बैठे हैं, तो उन बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ यानी ऐसे प्रोजेक्ट देखे कि यानी इंटरनेशनल स्केल पे वो स्केल अप कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को। उनको थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई इंटरनेशनल वीसीज आकर सपोर्ट करें तो ये आइडियाज़ इंटरनेशनल स्केल पे जा सकते हैं। ठीक है सर, लास्टली अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि यानी आईटी के हवाले से अगर आप कोई भी स्टूडेंट फोकस करके तो आर&डी पहले करें कि किस लाइन में जाना है, उसकी अपनी स्किल क्या है। ये नहीं है कि किसी ने यूट्यूब पे सुन लिया कि मैंने ये कोर्स करके इतने लाख कमा रहा हूँ तो फ़ौरन वो शुरू कर दिया। आपकी अपनी स्किल क्या है, अगर आपकी डिज़ाइन की स्किल है तो आप डिज़ाइन के उसमें जाएँ, यूआई यूएक्स की लाइन में जाएँ, और अगर आपकी डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो फिर इसमें देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा स्टैक आगे फ्यूचर में आपको सपोर्ट कर सकता है, तो उस स्टैक पे आप जाएं ताकि फ्यूचर की ग्रोथ हो। शॉर्ट टर्म और ये इस तरह के क्लेम को, आप फॉल्स क्लेम को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा।
लॉन्ग टर्म में सोचें और अपनी स्किल्स को उसी हिसाब से डेवलप करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि अपना इंटरेस्ट देखें और उसके ऊपर फोकस करें तो यकीनन फिर आपकी कामयाबी मुंतज़िर होगी। साथ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। यकीनन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो देखने वाले हैं वो यकीनन कुछ ना कुछ देख रहे होंगे कि आईटी के शोबे में उनके लिए क्या कुछ है। तो आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।